एक माँ ने 4 महीने की बच्ची को देखभाल कर्ता के पास छोड़ा और कुछ घंटे बाद उसे बच्ची शरीर पर चोट के निशानों से भरी मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। जल्द ही जांचकर्ताओं को सबूत मिला कि उस रात बेबी सिटर बच्चे की देखभाल के लायक नहीं थी। क्या यह मुमकिन है कि और भी कोई हादसा हुआ हो? मेरा मतलब हो सकता है। मैं तो साफ तौर पे नशे में थी, लेकिन मुझे याद नहीं। क्या आपको कुछ याद है? कुछ भी कुछ याद आ रहा है? ये है इनसाइड द क्राइम, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। बेबी सिटर की कहानी बार बार बदलती रही। पहले उसने कहा कि बच्चा गिर गया था, फिर उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। घर की तलाशी में कचरे में मिला सामान कुछ और ही कहानी बता रहा था। आज 21 जुलाई 2024 है। हम रीड सिटी मिशिगन में हैं, जो ग्रैंड रैपिड से उत्तर में लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा दूर है। रीड सिटी पुलिस के अनुसार उस सुबह करीब 2 बजे 911 पर कॉल आई। महिला बताती है उसकी 4 महीने की बच्ची सांस नहीं ले रही और शरीर पर चोट के निशान हैं। मुझे तुरंत घर पे पुलिस चाहिए। मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो भाई? मुझे पुलिस चाहिए। कोई है पता? मैं अपनी बेटी को लेने घर जा रही हूँ। ठीक है, क्या उसे आपातकालीन चिकित्सा मदद की जरूरत है? हाँ माँ, हाँ अभी, हाँ अभी। कृपया जल्दी कीजिए, कृपया जल्दी कीजिए। 120। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम एम्बर मैकॉल है। ये मेरी 4 महीने की बेटी है। माई, तुम्हें भाई, वो कितनी बड़ी है? वो 4 महीने की है। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? उसने मेरा ऐसा क्यों किया? क्या वो सांस ले रही है? हाँ। हाँ, लेकिन वो मुश्किल से सांस ले रही है। ठीक है, क्या हुआ? क्या आपको पता है? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं अभी अभी काम से घर आई हूँ। उसे मेरा बच्चा देखना था। मैं दरवाजा खटखटा रही थी और वो बेहोश पड़ी थी। तुम्हें क्या हो गया है? लाइफ ऐसी क्यों है? तुम क्या कर रही हो? मैडम रुकी रहिए, मैं आपातकालीन चिकित्सा सेवा को बुला रही हूँ, ठीक है? तो फोन मत काटिए, ठीक है? हाँ, कृपया जल्दी कीजिए। स्थानीय चैनलों ने बताया 4 महीने के बच्चे का नाम रेंजी मैकॉल है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अदालती दस्तावेजों के अनुसार उनकी चोटें गंभीर थीं। सिर्फ 4 महीने की उम्र में रेंजी के सिर, चेहरे और बाएं पैर पर गहरे चोट के निशान थे। उनके शरीर पर भी छोटे छोटे चोट के निशान और पीठ पर खरोंचें थीं। और जांचकर्ताओं का कहना है कि ये तो बस उनकी कुछ ही चोटें हैं। डॉक्टर के मुताबिक उनकी एक पुतली फैल गई है और मुझे बस इतनी ही जानकारी है। डॉक्टर मानते हैं कि बच्चे के साथ काफी बुरी तरह मारपीट हुई थी। माँ के अनुसार उन्होंने मुझे तक के पीछे वाले हिस्से में बताया था कि जब वो काम पर गई थी तब बच्चा बिल्कुल ठीक था। घर लौटने पर बच्चा मुश्किल से सांस ले रहा था, जबकि जब मैंने उसे उठाया था तब वो ठीक से सांस ले रहा था। ठीक है। उसकी सांसें तेज थी, वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मुझे याद नहीं कि वो लड़का था या लड़की। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, सांसें भी बहुत तेज थीं, जो कि 4 महीने के बच्चे के लिए सामान्य है। बहुत सुस्त था, बहुत गर्म था। यही असली जांच मैंने की थी। हम बस कोने के पास ही थे। तो ठीक है। हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि मैं टीम के बच्चों के साथ नहीं खेलता। हाँ, कोई बात नहीं। वे बच्चे पर काम कर रहे हैं। शायद हम उसे ग्रैंड रैपिड्स ले जाएंगे। डॉक्टर ने कहा पुतली असामान्य रूप से फैल गई हो सकती है, लेकिन सिर में हलचल है। चेहरे के हिस्से में काफी चोट आई है। तो बस इतना ही मेरे पास आपके लिए है। अधिकारियों ने रेंजी की मां एम्बर मैकॉल से बात की। एम्बर ने बताया कि वे रेंजी को पार्टनर सवाना मिलर के पास छोड़कर काम गई थीं। उन्होंने सवाना को कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो जब वो अपार्टमेंट पहुंची तो वो सवाना का ध्यान आकर्षित करने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी। एम्बर कहती है कि जब सवाना आखिरकार जागी तो कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर एक खाली खाली सा भाव था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की या कुछ किया नहीं। जब मैं घर आई वह ऐसी ही थी। जब मैं उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि खिड़की पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी, तो वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। रेन उसका टीवी बंद कर रही थी, लेकिन मैं खिड़की पर दस्तक देती रही और वह बिल्कुल खोई हुई लग रही थी। यहाँ तक कि जब वह सो रही थी तब भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। मैंने अपनी बेटियों को उसी के कमरे में छोड़ा था, उसे कोई और नहीं देखता। ठीक है। जब मैं आई लाना चाहता तो वह उसी तरह पूरी तरह बेसुध थी। ठीक है। क्या मैं सच बोल रही हूँ? अगर ऐसा है तो क्या आप किसी को भेज सकते हैं? उन्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने कहा कि वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। नहीं, मतलब वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। मैं उसे छोड़ने से पहले कॉल कर रही थी और वो जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन मैं बार बार कॉल कर रही थी, वो जवाब नहीं देती थी। तो मैं उसके घर गई। मैंने किसी और दरवाजे पर कॉल नहीं किया और उसने जवाब नहीं दिया। तो जब मैं अभी भी बिल्डिंग के अंदर सामने वाले दरवाजे पर थी, मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वह खिड़की पर दस्तक दे। खिड़की पर जोर से मारे। उसने मुझ पर झल्लाते हुए कहा, भाई वह नहीं जा रही है, वह आ रही है, वह जवाब नहीं दे रही है। फिर वह बाहर आई और हम दोनों ने मिलकर खिड़की पर जोर जोर से मारा, जैसे कि वह बस पूरी तरह बेसुध थी।
फिर वो थोड़ी सी जागी और ऐसे देखने लगी जैसे कहीं दूर शून्य में देख रही हो, और बस खिड़की के बाहर देखती रही, लेकिन हिली नहीं, कुछ किया नहीं। फिर हम लगातार खटखटाते रहे, बार बार खिड़की पर मारते रहे, और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। वह उठने में बहुत धीमी थी। हमने बार बार खटखटाया, वो जैसे वहाँ थी ही नहीं। और तुम्हारी दोस्त हना थी? हाँ हाँ, हन्ना, उसे यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये उसके पिता है। हाँ हमने निकलने से पहले हन्ना से बात की थी। हाँ वो थी। हाँ ठीक है, तब आप जोर से खिड़की पर दस्तक दे रहे थे। क्या उस समय सवाना लिविंग रूम में थी? नहीं, वो बेडरूम में थी, हम बेडरूम पे दस्तक दे रहे थे। बेडरूम के कमरे पर दस्तक दे रहे थे। कहाँ थी? आपका बच्चा कहाँ था? बिस्तर में, उसके साथ बिस्तर में, उसके उसके प्ले पेन में। सारा, अंदर आओ। वो हिल नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक प्लेपेन में? अलग। तो उसने करवट नहीं ली या कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, वह अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी। हाँ। मैं हो गया। ठीक है, तो आप लोग अंदर कैसे आए? आपके पास चाबी वगैरह तो नहीं थी? नहीं, उसके पास चाबी थी क्योंकि मैंने उसे चाबी दी थी, क्योंकि उसे दौड़ने जाना था और मैं कपड़े धो रहा था। आप जानती हैं, मेरी बेटी वहाँ होने वाली थी। ठीक है। तो उस जगह के लिए सिर्फ एक ही चाबी है? हाँ, तो उस जगह के लिए सिर्फ एक ही चाबी है। तो मैं वो उसके लिए छोड़ दी थी। ठीक है। हाँ हाँ, अगर वो आ जाए और जा ना सके तो वो कभी कभी उसे टहलाने ले जा सकती है और फिर वापस आ सकती है, इसलिए मैंने उसे चाबी छोड़ दी थी। ठीक है। तो वो धीरे थी, उसे उठने में समय लगा, लेकिन आखिरकार वो ऊपर आ गई। उसने दरवाजा जोर से खोला और बस चली गई, और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई, जैसे थोड़ी सी गुमसुम थी। मैं हैरान थी, सोच रही थी ये क्या कर रही हो। लाइटों की चेनें सब उलझी हुई थी, पंखा बंद था, टीवी चल रहा था और बिस्तर बिखरा था। और मैंने देखा, मैंने पालने में देखा, और ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। तो मैंने लाइट जलाई और मेरी दोस्त वहां पूरे समय थी, और फिर मैंने देखा उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, हर जगह। ठीक है। वो ऐसी नहीं थी। जब मैं घर से निकली थी वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे पास उसका एक वीडियो है। जब मैं घर से निकली थी वो ठीक थी। क्या वो वहाँ अकेली थी? हाँ, वाटर। ठीक है। सिर्फ वही, कोई और नहीं आता। नहीं, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ग्रैंड रैपिड्स में रहता है। मतलब नहीं नहीं नहीं, बस हम दोनों और बच्चा। एम्बर कहती हैं कि उनकी पार्टनर सवाना शराब की लत से उबर रही हैं और सोचती हैं कि क्या इसका उनकी बच्ची के साथ हुई घटना से संबंध है। क्या ये पता है कि वह किसी तरह का नशा करती है? नहीं, वो शराब की लत से उबर रही हैं। मुझे नहीं पता, वो कई दवाइयाँ लेती हैं। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ? हाँ, वो बाइपोलर है और ऐसी दूसरी समस्याएं भी है। बाकी सारी चीजें भी। मुझे नहीं पता, पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हर तरह की। तो ये सामान्य नहीं है? नहीं। क्या मुझे इनमें से एक और मिल सकता है कृपया? हाँ बिल्कुल, पहले मुझे बताने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आप कृपया? मतलब तो हम वहाँ वापस जाने वाले हैं, ठीक है? अब आप सोच सकते हैं कि उनके अपार्टमेंट में सवाना घबराई हुई हो सकती है, या कम से कम ये जानना चाहती होगी कि रेंजी कैसी है। लेकिन जब अधिकारी अपार्टमेंट में वापस आते हैं तो सवाना का व्यवहार बिल्कुल उल्टा होता है। वो बिस्तर पर सोती हुई लगती है। ये शेरिफ विभाग है, अपनी मौजूदगी बताइए। पुलिस विभाग, सवाना। सवाना, यह पुलिस विभाग है, कृपया उठ जाइए। क्या आप ठीक हैं? ठीक है। हमारे कुछ मेडिकल स्टाफ आपके पास आ रहे हैं आपको देखने के लिए, ठीक है? ठीक है, आज रात यहाँ क्या हुआ? सर हिला रहे हैं, आपको पता नहीं या कुछ हुआ ही नहीं? ठीक है। ठीक है, क्यों ना आप बैठ जाएं, जरा सीधे बैठिए। सवाना। हाँ। मैं आपको सुन सकती हूँ। नमस्ते। मेरा नाम वॉल्टर है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा से। आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको कोई मेडिकल समस्या है? नहीं। No? Think home are you? 31? Okay. नहीं, क्या मैं नहीं? ठीक है। उसके लिए कौन कॉल करता है, क्या आपको पता है? ठीक है। ओके। क्या हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करें? जब आप अंदर आए तो वह
प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी? माँ और बाकी सभी के लिए भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे लिए परिवार का कैलेंडर लाती हूँ। वो हमारे लिए नहीं हिली, तो मैंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। ठीक है, आगे बढ़ो और 4 लीड व औपचारिक मूल्यांकन करो, हम चेक इन करवा देंगे। केस रिपोर्ट के मुताबिक सवाना को मेडिकल क्लियरेंस मिला था और उसने इलाज से इनकार किया, लेकिन अधिकारियों को कुछ गलत लगा। हमने एम्बर से बात करने के बारे में सुना। उसने कहा कि आप शराब की लत से उबर रहे थे। क्या आपने आज रात कुछ पिया है? नहीं। ठीक है। क्या आपके पास कोई दवा या ऐसी कोई चीज है? नहीं, मैंने अपनी दवा ले ली थी। सभी दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा लिखी गई हैं। क्या आपने जरूरत से ज्यादा दवा ली है? नहीं, ठीक है। क्या आपने कम दवा ली थी? नहीं। ठीक। तो एम्बर ने कहा कि आप पहले थोड़े अनुत्तरदायी थे और दरवाजा खोलने व उठने में दिक्कत थी, और आपसे भी यहाँ आकर हमसे बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो क्या ये आपके लिए सामान्य है या? नहीं, मैंने स्मोक किया और मैं लेट गई। मैं सोने जा रही हूँ। मेरे पास मेरा छोटा सा टेडी बियर है। मैं स्मोक करती हूँ, जो कि THC है। जाहिर है। मैं वहाँ वेप देख रहा हूँ। लेकिन मेरे सामने। हाँ। मारिवाना। हाँ, ये मारिजुआना है। तुम 21 साल के हो, सही है? मैं पूरी तरह से 21 साल की हूँ। लो हो गया फिर तो तुम ठीक हो। तुम प्रोबेशन पर नहीं हो, ना ही पैरोल पर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें स्मोकिंग से रोकता हो, सही है? नहीं नहीं, ठीक है। तो अब तक तुमने कितना स्मोक किया है? और वो सिर्फ THC है? Okay. तो तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन दवा के अलावा कोई और ड्रग या शराब सिस्टम में नहीं है, सही? ठीक है। जांचकर्ता सवाना से घटना के बारे में उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाम को पहले क्या हुआ था उसे उसकी कुछ भी याद नहीं है। एम्बर और उसका बच्चा अभी अस्पताल में है। ठीक है। क्या आप दोपहर में आखिरी बार बच्चे की देखभाल कर रहे थे? ठीक है। बच्चा ठीक नहीं है, इसीलिए हम यहाँ हैं। ठीक है। क्या आप हमें इस पर कुछ बताएंगे? नहीं। नहीं। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं वह काम पर जाने के बाद क्या हुआ? वो काम पे गई, हमने थोड़ी देर सो लिया। हम टहलने गए। तुम और बच्चा? ठीक। बच्चे का नाम? रेंजी। रेंजी। ठीक है। आप लोग टहलने गए थे, बच्चा स्ट्रॉलर में था? हाँ। सब कुछ ठीक रहा? ठीक है। बच्चे के साथ कोई समस्या तो नहीं हुई? ठीक है। क्या आज रात किसी और दोस्त के साथ कुछ हुआ? उसके काम पर होने पर कोई मिलने आया? वो काम पर थी, नहीं, कोई नहीं आया। ठीक है। क्या आपको याद है उन्होंने कैसे जगाया? वो काम से निकली थी। वो हमेशा देर से घर आती है। मुझे नहीं पता। ठीक है। तुम्हें याद नहीं है? ठीक। देखो, रेंजी अस्पताल में है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। ठीक है। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी। क्या आपको कोई घटना याद है जिसे आप साझा करना चाहें? नहीं। ठीक है। अधिकारियों ने सवाना को सूचित किया कि वे उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। वे उसे उसके अधिकार पढ़कर सुनाते हैं, जिससे वो थोड़ी और बात करने लगती है। ठीक है। ठीक है। तो
4 महीने का बच्चा अस्पताल में है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं और आंख बुरी तरह चोटिल है। मुझे नहीं पता वो बचेगा या नहीं। हालत गंभीर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब आज दोपहर जब ये आपके पास छोड़ा गया था, सब ठीक था। वो करीब 5 बजे काम गई थी। अब वे घर लौटे तो बच्चा बुरी तरह घायल था। तुम ही एकमात्र हो जो बता सकते हो कि क्या हुआ था। मुझे बिना वजह लोगों को कानूनी मुसीबत में डालना पसंद नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि उसे कौन सी चोटें हैं और अभी रेंजी का इलाज कैसे करना है। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमें पता होना चाहिए क्या हुआ। आपको हमें बताना होगा ताकि हम उसे मदद करने का एक मौका पा सके, उसकी मदद कर सके। आपका क्या मतलब है कि क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको उसकी चोटों के बारे में बताया। ये चोटें कैसे लगी? अरे जाहिर है यहीं पर। ठीक है। क्या तुम्हारा इससे कोई संबंध था? जब ये हुआ तुम वहीं थे? ये हादसा था? सच में? हम सब जानते हैं कि 4 साल के बच्चे कैसे होते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, 4 महीने के बच्चे। हम सब उस दौर से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि बच्चे कैसे होते हैं। आपके बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। आप सब मेरे लिए सबसे पहली पसंद नहीं हो, हाँ? उसके तो हम सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो मेरे पास बस एक ही है, 10 साल का। तो सिर्फ एक? सिर्फ एक। हम सब जानते हैं कि बच्चे खासकर उस उम्र में रोना धोना कर सकते हैं। वे कभी कभी बहुत ज्यादा हो सकते हैं और जल्दी ही आपको झुंझला सकते हैं। अभी रेंजी की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें ये जानना होगा कि चोटें कैसे लगी। और सिर्फ आप ही हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी है। हमें मदद करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो चोटें कैसे लगी। हम टहलने गए थे, हम वापस आ गए। ठीक है, आप लोग टहलने किस समय गए थे? वो लगभग 5 बजे की बात थी। वो काम पर किस समय गई थी? वो लगभग 4:30 बजे निकल गई थी। ठीक है। कुछ नहीं। तुम कब से साथ हो? 3 महीने, 4 महीने। 3-4 महीने। ठीक है। उसने कहा 4 महीने। तो अच्छा है कि आप दोनों एक ही बात पर हैं। रेंजी 4 महीने की है, तो आप शुरू से यहीं हैं। वो शुरू से रेंजी के साथ रही हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि आप उसे 5 बजे के आसपास टहलाने ले गए थे, हाँ, 5 बजे के थोड़ी देर बाद। और आप उसे स्ट्रोलर में ले गए थे, या आपने उसे खींचा था? मैंने उसे खींचा था, लेकिन वह बहुत मोटी है। ठीक है। और तुम लोग कहाँ गए थे? हम बस यहीं गए थे, यहाँ एक पगडंडी है। सवाना बताती है कि वो और रेंजी सैर से लौटे, डोरडैश से खाना मंगवाया और टीवी देखा, लेकिन उन्हें रेंजी के चोट लगने का पल याद नहीं है। तो जब रेंजी आपके बगल में बैठी थी, आपने कहा वह कैसे बैठी थी? वो नहीं, मैं था। ठीक है, बस पीछे की तरफ टिक जाइए। हाँ, क्या वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि खुद से बैठ सकती है, या? वो बस थोड़ी सी दूर है, लगभग कर ही लेती है। ठीक है। मतलब वो करती है, लेकिन अगर आप उसे यहाँ ठीक से नहीं पकड़ते तो वो मुंह के बल गिर जाएगी, या मुंह के बल गिर सकती है। हाँ, तो क्या वो मुंह के बल गिर रही है जब आप लोग टीवी देख रहे हैं, या क्या वो आपके साथ बिस्तर पर सिर्फ आराम कर रही है? उसे लगा कि सर वहां बाहर एक छोटी सी गुलाबी कुर्सी है। हाँ, और फिर ठीक आपके दाईं ओर। हाँ, ये ऐसे है। हाँ, एक छोटी सी गोल कुर्सी। हाँ। नहीं, मैं बस समझा रही थी, जैसे वो उसमें बैठ जाएगी और फिर वो ठीक रहेगी, और फिर अचानक से वो खुद ही बता देगी जब उसे थकान महसूस होगी। ठीक है। उसने ऐसा किया, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने दिया। वो किस समय की बात है?
सटीक समय बताने की जरूरत नहीं है, बस मोटे तौर पर बताइए, जैसे 6 बजे। 6 बजे के थोड़ी देर बाद। तो टहलने के लिए करीब 5 बजे। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन 6 बजे के लिए ये काफी था। थोड़ा सा आपके लौटने के बाद। फिर आपने खाना बनाया। ठीक है। वो मेरा दूसरा खाना था। क्या तुम हॉबिट हो? दूसरा डिनर और दूसरा नाश्ता? नहीं, मैं बस मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, यह अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर तुमने उसे वहीं बिस्तर पर लिटा दिया और वो सो गई। कैसे? वो कितनी अच्छी बच्ची है? क्या वो चिड़चिड़ी बच्ची है? क्या वो बहुत रोती है? शायद ही कभी। क्या वो हर चीज में हाथ डालती है? नहीं, तो फिर वो अच्छी है। अच्छा है, वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। वो खोजबीन नहीं करती और नहीं, वो अभी भी बस एक छोटी सी बच्ची है। अधिकारियों को पता है कि सवाना जो बता रही है उससे कहीं ज्यादा कुछ है, इसलिए वे उसे ब्रेथलाइजर में फूंकने के लिए कहते हैं और आखिरकार वे उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लेते हैं। तो आपने आज शराब नहीं पी? आपने पहले कहा था कि आपने नहीं पी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं। आपका स्तर 156 है, कानूनी सीमा के भीतर है। आप गाड़ी नहीं चला रहे, तो आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, माफ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। नहीं, आप ठीक है? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, जब हमने आपसे पहले पूछा था कि क्या आपने आज रात शराब पी है, तो आपने हमें नहीं कहा था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने पूछा का, माफ कीजिए। सेंट्रल 21वीं और 19वीं। और बस एक यूं ही सवाल, आपने वो पैंट क्यों पहनी है और उन्होंने वो पैंट क्यों पहनी है? क्योंकि मैं शहर के लिए काम करता हूँ और वो काउंटी के लिए काम करता है। तो फिर आपने क्या पिया है? मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुमने यहाँ रखी फायरबॉल नहीं पी है। अरे भाई, वो किस समय के आसपास था? अच्छा, आप जानती हैं, मुझे कैलेंडर देखने दीजिए। ठीक है। क्या ये ठीक है? हाँ। शायद शराब दवाइयों के साथ ठीक नहीं है ना? मुझे नहीं लगता। हाँ। डॉक्टर, डोरडेस से फायरबॉल भी मंगवा सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि मैंने वो सारे विज्ञापन देखे थे जिसमें दिखाया गया था कि खाने के अलावा भी और चीजें मंगाई जा सकती हैं। सब कुछ पता है। आप सीधे दुकान जाते हैं और आजाद व सुरक्षित महसूस करते हैं। इन दिनों तो आपको अपना घर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे सुन पा रही थी? मुझे माफ कीजिए। 5.51। 5.51। तो कल दोपहर 5:51। यही वो समय था जब इसे डिलीवर किया गया था। सही। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सवाना मिलर ने ब्रेथलाइजर पर 0.156 फूंका और जब उनसे पूछा गया कि उनकी खाली मिनी फायर बोतलें कहाँ थीं, तो उन्होंने कहा कि वे रसोई के कूड़ेदान में थीं। अधिकारियों ने बताया कि कूड़ेदान के तले में गांठ में बंधी प्लास्टिक थैली मिली जिसमें 8 खाली बोतलें थीं। रिपोर्ट में लिखा है, उद्धरण, जब बोतलों के बारे में पूछा गया तो मिलर ने बताया कि उन्होंने वो सारी बोतलें उसी रात पी ली थीं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने झूठ बोला। वह भ्रमित थीं और उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने नहीं पी, फिर कहा कि सिर्फ 2 पी थीं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरी 2 बोतलें कहाँ हैं, तो उन्हें नहीं पता था और उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने ही पी ली होंगी। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान उन्होंने माना कि रेंजी की देखभाल करते समय वे इतनी नशे में थीं कि कुछ याद नहीं रहा। क्या आप शराब के कारण मुश्किल में हैं, वो भी बच्चे के साथ? मैं समझता हूँ। क्योंकि वहाँ बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी होश में नहीं है। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। ये आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इसने मुझे बस ये सोचने पर मजबूर कर दिया, जैसे आपको जेल में देखकर मैं समझ सकता हूँ। जैसे वो गोमर देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी ने कभी मुझे बहुत बुरी तरह नहीं पीटा। वो उन लोगों में से थी जो गलती से मार देती थी, समझ रही हो? जैसे वो मुझे ठोकर मार देती और फिर कहती, ओह मैं गिर गई। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। मम्मी ने मुझे कई बार गुमर कर दिए हैं। मुझे लगता है हम सबको यहाँ वहाँ ऐसे कुछ मिले ही होंगे। कुछ दूसरों से ज्यादा बुरे होते हैं, आप जानते हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता आप ही जानबूझकर करेंगे। मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे पूरा यकीन है। बच्चे को घर अकेला छोड़ने से पहले या किसी पड़ोसी को ढूंढ लूंगी। मैं सोचूंगी, मतलब मैं उस स्थिति से बाहर निकल जाऊंगी। लगता है तुम इतनी ज्यादा नशे में धुत हो गए थे। मतलब वो बुरी बातें हुई थी।
ये बेवकूफी है। 4 कमबख्त महीने। तो बच्चे के बिस्तर से गिरने, रसोई के पास वाले दरवाजे की चौखट से टकराने और रसोई की अलमारी से गिरने के अलावा बच्चे को और क्या हो सकता था जिससे उसकी चोटें इतनी गंभीर हो जाती, क्योंकि उसकी चोटें बहुत बुरी हैं। मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि ये इतनी गंभीर कैसे हो गई। ये जानबूझकर किया गया लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे हैं। मैं बस इन गंभीर चोटों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहना सही है कि रात में और भी चीजें गलती से हो सकती थी? मैं उसे कभी गलती से चोट नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, आप जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। सही है। जैसे मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आप वैसे नहीं लगते, लेकिन क्या कुछ अनजाने में हो सकता है? मेरा मतलब है, हो सकता है हुआ हो। मैं नशे में थी और जाहिर है बहुत ज्यादा नशे में थी, लेकिन मुझे याद नहीं है। क्या आपको कुछ भी याद है? कुछ भी याद करो। सवाना पर पहली डिग्री के बाल दुर्व्यवहार और संगीन हमले का आरोप है। 4 महीने की रेंजी मैकॉल सिर में सूजन के कारण आपातकालीन ब्रेन सर्जरी के बाद अभी भी अस्पताल में है। इस दौरान सवाना मिलर अभी भी जेल में है। अब 22 जुलाई पर आते हैं। पुलिस ने एम्बर मैकॉल से पूछताछ की। वो बताती है कि सवाना को कुछ महीनों से डेट कर रही थी और उनकी मुलाकात पुनर्वास केंद्र में हुई थी। उसे नहीं पता कि सवाना शराब पीने पर कैसी हो जाती है। मैंने पूछा, सवाना तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? उसने कहा, रेंजी ठीक है। मैंने कहा, नहीं वह ठीक नहीं है। तुमने क्या किया? और वो बस लेट गई। वो फिर से लेट गई। उसने तकिया अपने सिर पे रखिया और कुछ नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया। जैसे पूरे समय मैं चिल्ला रही थी, जोर जोर से बोल रही थी। उसके बाद जब उसने कहा कि रेंजी ठीक है, मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं रेंजी को क्या चोटें आई थीं? लाइट जलाने पर आपने क्या देखा? जैसे मैं बस हर जगह निशान थे। यहाँ पर एक नीला निशान था। उसकी आंख पर जैसे एक खरोंच थी और वो जैसे उसके शरीर के दूसरे हिस्से पर भी नीले निशान और चोटें थी। और जैसे उसकी कमर के पास भी हर जगह कुछ था, जैसे कोई चोट या कुछ और। और उस रात सवाना का व्यवहार, क्या वो सामान्य से अलग था? हाँ। तो पहले वो पूरी तरह बेहोश थी और प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। मुझे नहीं पता उसने कुछ लिया या नहीं, क्योंकि वो मानसिक स्वास्थ्य की दवाइयाँ भी लेती है। अगर कोई दवाइयाँ और शराब मिला ले तो पूरी तरह बेहोश हो सकता है, पर सिर्फ शराब से भी हो सकता है। मुझे सच में नहीं पता, पर वो ऐसी नहीं थी। वो मुझे नहीं पता। वो इतनी बुरी हालत में थी कि कुछ भी कर सकती थी, और बस इतना ही है। उसका व्यवहार हद से बाहर था। जैसे वो ये पागलपन था, क्योंकि सच में रिंसी से प्यार करती है। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। इंटरव्यू के 2 दिन बाद केस ने विनाशकारी मोड़ लिया। रेंजी की सर्जरी के बाद भी उसे दिमाग में सूजन और दौरे रह गए। 24 जुलाई 2024 को एम्बर मैकॉल ने पुलिस को बताया कि परिवार ने अस्पताल स्टाफ से बात कर रेंजी का वेंटिलेटर हटाने का कठिन फैसला लिया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों से दुर्व्यवहार के आरोपों के अलावा अब अभियोजकों ने सवाना पर हत्या का आरोप भी लगाया है। अदालती दस्तावेजों से पता चला कि सवाना का चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के साथ अपने बच्चों को लेकर लंबा इतिहास रहा है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक 4 साल में उसके खिलाफ दुर्व्यवहार और उपेक्षा की 100 से ज्यादा CPS रिपोर्ट्स थीं। फिर भी सवाना के बच्चों को उससे नहीं हटाया गया। सवाना अब भी जेल में मुकदमे का इंतजार कर रही है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक रेंजी की मौत के 1 महीने बाद 27 अगस्त को सवाना ने जेल से एम्बर से संपर्क किया। लॉ एंड क्राइम को मिली कॉल्स के मुताबिक सवाना कई हफ्तों से एम्बर से संपर्क की कोशिश कर रही थी। भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है भाई। नहीं, बस नहीं, मुझे नहीं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये क्या है। तुमसे बात कर रही हूँ।
मुझे नहीं पता ये क्या बकवास है, क्या बकवास है, मतलब क्यों, क्या, क्यों? मुझसे तो ये पूछना भी नहीं चाहिए था, मुझे जानना भी नहीं है कि क्यों। बस आप उससे प्यार करते थे, मुझे समझ नहीं आता, मतलब क्या आप करते थे? नहीं सच में भाई, मैं कोशिश भी नहीं कर रही, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह सदमे में हूँ। और सच में मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस मुझे तो खुद भी नहीं पता भाई। मैं ना सोती हूँ ना खाती हूँ, मतलब मैं मैं मतलब मैं मुझे 1 साला नेकलेस मिलता है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करती थी, सच में। जैसे मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जैसे जैसे सवाना अब कभी वापस नहीं आएगी भाई, वो जा चुकी है। मतलब बात ये है, मुझे शक नहीं तो मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन हमें इस बात पर शक नहीं है कि तुम उससे प्यार करते थे, लेकिन तुमने उसे कहाँ प्यार किया? जहाँ तुमने उसे प्यार किया वहीं छोड़ दो भाई। तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे क्यों को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, वो वापस नहीं आएगी। तो मैंने उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन बस जैसे तुम आजादी का मजा ले रहे हो। मुझे तो बस ये भी नहीं पता, सिर्फ ये साधारण सी बात कि ये सब कुछ हुआ, ये सबसे पागलपन भरी बात है। पूरी स्थिति ही शुरू से लेके अंत तक सब कुछ ही सबसे पागलपन भरी बात है। सवाना मिलर का मामला कभी भी जूरी के सामने नहीं गया। 2025 की शुरुआत में उसने सेकंड डिग्री मर्डर और सेकंड डिग्री चाइल्ड अब्यूज के आरोप में नो कॉन्टेस्ट की दलील दी। जून 2025 में सवाना सजा सुनाए जाने के दौरान आखिरी बार एम्बर के आमने सामने आई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अदालत में जज के सामने अपने सबसे गहरे जज्बात जाहिर करने होंगे। इतने स्वार्थी और जलनखोर इंसान ने मेरी जिंदगी के प्यार को मार डाला। मैं बयां नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमने मेरे बच्चे के साथ किया, उसके लिए मेरे दिल में कितनी गहरी नफरत है। जो तुमने मेरे साथ, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के साथ किया, तुम इसके हकदार नहीं थे। सवाना ने एक पहले से लिखित बयान पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने आंशिक रूप से कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि एम्बर और उनका परिवार एक दिन उन्हें माफ कर देंगे। दुनिया में इतने माफी चाहती हूँ नहीं है जो उसे वापस ला सकें। अगर होते तो मैं हर बार कहती दिल से, मैं सच में बहुत पछता रही हूँ। जज ने सवाना को बाल शोषण में 10 साल तक और द्वितीय श्रेणी हत्या में 40-80 साल की सजा सुनाई। सवाना मिलर ने कथित तौर पर अपनी सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन एक जज ने उनकी सजा को यथावत रखने का फैसला सुनाया। मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के ऑनलाइन अभिलेखों से पता चलता है उनकी सबसे जल्दी रिहाई की तारीख जुलाई 2064 है। तब वो अपने 70वें दशक में होंगी। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। हम सोमवार को एक और मामले के साथ फिर मिलेंगे।